गाइस वेलकम टू डीवा मंत्रा। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों को धमकियां पसंद है? क्या आप लोग भी धमकियां देते हैं? क्या धमकियां देना लीगल है? क्या आप लोग अपने पति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं? तो इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए है ये आज का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. सो आई एम बैक और आज बात करने वाली हूँ लीगल नोटिस की, क्योंकि एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट लीगल लेटर पोस्ट किया गया है ऑन सोशल मीडिया। एंड बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक लीगल नोटिस का फॉर्मेट होता है बिकॉज इट्स फॉर्मल। सो यहाँ पे एक फॉर्मेट लगाऊंगी मैं, वो आप देख लीजिएगा। लीगल नोटिस पे होता है कि वो किसको दिया जा रहा है। आप एनोनिमस को और या फिर एक ग्रुप को लीगल नोटिस नहीं दे सकते हैं। लीगल नोटिस किसने लिखा है उस लॉयर का नाम होता है। लीगल नोटिस का सब्जेक्ट क्या है वो होता है। किसके पास जाना है वो डेट वो एड्रेस होता है। और लीगल नोटिस सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया जाता है। लीगल नोटिस को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं और वो भी लीगल नोटिस में मेंशन होता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके लीगल नोटिस के। नीचे आपका सिग्नेचर, डेट, आपके लॉयर का सिग्नेचर और डेट होता है। सो ये होता है एक, मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। यहाँ पे आप पॉज करके पूरा फॉर्मेट अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आप गूगल भी कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ लीगल नोटिस। तो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई लॉयर है या कोई लॉ का स्टूडेंट है सो दे कैन रेक्टिफाई मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मैंने ये गूगल से पिक किया है, ठीक है। सो लीगल नोटिस इज समथिंग वेरी सिस्टमैटिक, ओके। इट्स नॉट पोस्टेड ऑन कम्युनिटी ऑफ अ यूट्यूबर। आई कैन नॉट पोस्ट वन ऑन माई कम्युनिटी ईदर। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लॉयर होता है ना, तो लॉयर बोलो ना, लॉयर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है यार? क्या होता है? कुछ दिनों पहले किसी एक सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े यूट्यूबर ने एक बड़ा सा पोस्ट डाला अपनी कम्युनिटी पे और ये बोला कि दिस इज अ फॉर्मल वार्निंग और इट्स रिटन बाय आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लॉयर। सो लॉयर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे इस तरह का कुछ भी कूड़ा अपलोड करने के लिए ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड लीगल नोटिस एनोनिमस को नहीं भेजा जाता क्योंकि उसमें नाम भी नहीं है, और ना ही वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है, वो किसी एक इंडिविजुअल को भेजा जाता है, ना कि पब्लिक को डराने के लिए। सो ये जो भी पोस्ट हुआ था इतना लंबा, वेरी टॉक्ड अबाउट, ट्रस्ट मी गाइज, वो मैंने 2 बार पढ़ा और मैं इतना हंसी हूँ कि लॉकडाउन के बाद मैं आज तक कभी इतना नहीं हंसी। तो वो जो लंबा सा नोटिस पोस्ट हुआ था वो एक धमकी थी, जो कि इलीगल होती है। सो द लीगल बिकेम इलीगल एंड द पर्सन हु पोस्टेड हैड नो क्लू व्हाट दे आर अप टू। तो ऐसा मजाक मत किया करो ना। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि इन्होंने ये जो बंदूक चलाई थी धमकी की, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के कंधे पे रख के अपने हेटर्स को मारी थी। और सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं ऐसे तो कोई कमेंट हम लोग ने आज तक आपके वीडियोस पे नहीं देखे। भाई किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? डरते क्यों हैं? डायरेक्ट आपको नाम लेना चाहिए। व्हेन यू यूज द वर्ड लीगल एनीवेयर यू नीड टू बी स्पेसिफिक कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं। यू कांट टॉक विद अ मास। ऐसे कि ये मेरी धमकी है भाई, ठीक है। सो आई डोंट नो इस पूरे इतने लंबे पोस्ट का इनका क्या पर्पस था। यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग। Everybody in India has a right to express themselves, express their views. If your views differ from someone's view, you can do absolutely nothing legal about it. You cannot stop them from talking. Mind it. I guess जिसने लिखा है वो ये बहुत अच्छे से ये बात समझते हैं। Isn't आप ये भी समझते हैं कि expressing our views is our fundamental right because we live in democracy and it gives us freedom of speech. Mind it.
freedom of speech. So this is our fundamental right enshrined in our constitution. Trying to take it away from us using illegal methods like fake letter, name of fake legal advisor, or dhamkis, it's not going to work. No, will definitely not hold up in the court either. So वो दिन गए जब आप लोग स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक खेला करते थे यूट्यूब पर अब आपसे कोई डरने वाला नहीं है. सो अब आपकी इन फेक धमकियों से और आपके फेक ड्रामों से या आपके रोने गाने से, अजीबोगरीब डिप्रेसिंग वीडियोस से, उसके ऊपर फिर अगर कोई कुछ बोले तो उस पर धमकी देने से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो टाइम गया. अभी जो नए क्रिएटर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट. ओके, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू वर्क स्मार्टली. ठीक है, तो वो दिन अब गए हैं, तो वो उस हिसाब से आप अपने काम को इम्प्रूव करिए, थोड़ा डिप्रेशन कम करिए लोगों के बीच में, और हो सके तो अच्छे वीडियोस बनाइए. और ये धमकी वमकी ना नहीं चलेगी यार, नहीं चलेगी. क्या करके डाला है? तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर्स ने तुमको ट्रोल कर दिया है. तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर्स में कितने लॉयर्स होंगे, कितने सारे स्टूडेंट होंगे लॉ के, वो सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये पूरा इलीगल है, फिर भी तुमने वो धमकी वहाँ पे छाप करके रखी है. डू यू इवन नो कि समवन कैन चैलेंज यू ऑन दिस? डू यू नो दैट? कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है कि ये धमकी दे रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपनली धमकी दे रहे हैं. आपका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हम सबको अच्छे से पता है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लॉयर ही होता है ना. तो लॉयर क्या पढ़ाई करता है? लॉ की पढ़ाई करता है ना. तो एक लॉयर अपनी डिग्री दिखाने के लिए कोर्ट क्यों भागेगा? वो भी PhD IIT की डिग्री क्यों दिखाएगा कोर्ट में? वैसे एनीवेज, मुझे आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है. मैं तो अभी भी उसी सवाल पे हूँ कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसने आपको 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया और डिलीवरी होते ही आपको चलने फिरने का मौका दिया. अब यहाँ पे जितने लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें भी 4-5 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से आफ्टर डिलीवरी, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ. पूरा लॉ पढ़ रखा है मैंने इससे रिलेटेड. ओके, अगर आप 4-5 घंटे में डिस्चार्ज चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अपने रिस्क पे घर जाना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए. तब आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं डिस्चार्ज होने में. ओके, ये 1 घंटे का डिस्चार्ज मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसने हमारे YouTube की दुनिया की इतनी बड़ी यूट्यूबर को 1 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया. अरे यार, इनको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? ये जानने के लिए. और दूसरा बात, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी यार. नॉट गुड. प्लीज़ टेल अस द नेम ऑफ द हॉस्पिटल. हम चाहते हैं, हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोविड टेस्ट भी नहीं किया है हॉस्पिटल ने. वेरी बैड. ये अच्छी बात नहीं की हॉस्पिटल ने यार. गाइस, इनसे पूछो यार, हॉस्पिटल का नाम पूछो, डॉक्टर का नाम पूछो, ताकि हम लोग आगे बढ़ाएं अपने मैटर को. ऐसे थोड़ी चलता है. इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, इतनी स्वीट मासूम, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बताइए ना. धमकी क्यों देती हैं? धमकी हमारे ऊपर नहीं चलेगी. हम तो यहीं बैठे हैं इंडिया के अंदर, बॉम्बे में. हाँ या वन मोर थिंग, इन्होंने ना एक जगह अपने लेटर में कुछ एक लाइन लिखी थी. 1 सेकंड मैं बताती हूँ कि वो लाइन्स क्या थी एग्जैक्टली. तो नहीं मिली, लेटर बहुत लंबा है. इन्होंने कुछ इंग्लिश के लिए लिखा था कि इंग्लिश से प्रूफ नहीं होता है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, ये एंड वो फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला. बट द आयरनी वाज, हाँ, ये लेटर वाज इन इंग्लिश. व्हाई व्हेन यू वर बैड माउथिंग इंग्लिश, व्हाई द लेटर वाज इन इंग्लिश? आपके सब्सक्राइबर्स को समझ में भी नहीं आया यार. इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हो ना तुम लोग, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स यार. अच्छी बात नहीं है ये सब. ऐसे मत किया करो, ये सब धमकियाँ ना पोस्ट किया करो. सडनली गाइस, ट्रस्ट मी, सडनली टुवर्ड्स द एंड, द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ हिज लेटर, जो नाउ से स्टार्ट होती है, वो लाइन्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ऑल ऑफ अ सडन लीगल लेटर जो है वो बदल गया फिलोसफिकल लेटर में, मतलब फिलोसफी ऑफ लाइफ समझाने लगा वो लेटर. तो ऐसा कौन सा लीगल एडवाइजर होता है जो लाइफ की फिलोसफी समझाने लगता है? जो ये फिलोसफिकल बातें इन्होंने की थी, उसे बेसिकली ये यही कहना चाहते थे दैट उसमें इन्होंने लिखा था कि हेट विल कल्मिनेट हेट.
Hate will culminate hate and will distort the quality of life. इस टाइप का कुछ मैसेज था लास्ट में, इन्होंने लिखा नहीं था बट दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट. ओके, सो ये सब फालतूगिरी मत करो. हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं. देखो, हमें गलत ये दिखा कि आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है. अत्याचार हुआ है तुम लोगों के साथ. हॉस्पिटल ने 1 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया भाई. इन लोग टेलीपोर्ट भी करते हैं, आप लोगों को पता है. इन लोगों के पास टाइम ट्रैवल की शायद मशीन भी है और ये टेलीपोर्ट करना भी जानते हैं. तो टेलीपोर्ट करना इसलिए जानते हैं क्योंकि 19 तारीख और 18 तारीख की जो डेट्स और जो इन इवेंट्स है ना, उन इवेंट्स में कुछ जगहों पर एक ही इंसान एक ही टाइम पे 2 जगह पर है. एग्जाम्पल, इनके फादर इन लॉ आए थे और वो 19 तारीख को इनकी बहन को लेकर चले गए थे गांव. 19 तारीख को सुबह दीदू उठती है ना, 19 को सुबह उठ के हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे डिलीवरी होती है दीदू की, और वहाँ पे फादर इन लॉ खड़े होकर रो रहे होते हैं. तो फिर गाड़ी में लेके कौन गया था आपकी बहन को? आप लोगों ने क्या कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है? क्योंकि आपके घर में एक बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है क्या घर पे बैठे बैठे? टेलीपोर्ट करना सीख लिया है, या मशीन इन्वेंट कर ली है, या फिर टाइम मशीन इन्वेंट कर ली है? वैसे टेलीपोर्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही इंसान 2 जगह. मशीन में घुसे अपने गांव में, बहन को छोड़ा, वापस मशीन में घुसे हॉस्पिटल के अंदर. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और हॉस्पिटल में भी 1 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाता है. दीदू डिलीवरी करते ही घूमने लगती हैं, फिरने लगती हैं, उठ के चलना फिरना चालू. और जो ड्रिप की फ़ोटो लगाई थी, ड्रिप लग रहा था इनको, ड्रिप है ना, वो ड्रिप आपको, वो ड्रिप जितनी दवा होती है ना उधर, वो जाने में 1-2 घंटा 3 घंटा लग जाता है. तो इन शॉर्ट, पहले तो आपने कल्प्रिट बनाया हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, और अब आप कल्प्रिट बना रहे हो लॉयर्स को. तो ज़रा संभल के चलो, ज़रा संभल के चलो. कहीं ऐसा ना हो कि कोई लॉयर जो तुम्हारा सब्सक्राइबर हो या मेरा सब्सक्राइबर हो, तो मैं इस लेटर के ऊपर, ये जो तुमने लीगल के नाम पर धमकी दी है, उसके ऊपर सू कर दे. हमें अच्छा नहीं लगेगा यार. हमें हॉस्पिटल का नाम बताओ. और हाँ, आज एक और क्वेश्चन जुड़ गया है. ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताओ जिसके पास PhD की डिग्री है और वो कोर्ट में जाके दिखाएगा. उसका नाम ज़रूर बताना मुझे. बहुत ही अर्ज हो रही है जानने की. और हाँ, हेटर्स, मेरे प्यारे हेटर्स, सुनो. पहले तो तुम लोग मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, फिर अचानक तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन से सांप से गले मिलकर आ गए कि तुमने मेरे चैनल पे आके जहर उगल दिया. अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो मत देखो. तुम्हें अगर मेरा मेकअप नहीं पसंद है तो मत देखो. मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही हूँ. ओके. और दूसरी बात, एक जन ने बोला कि मैंने उन्हें कहीं मैसेज करके बोला है कुछ उल्टा सीधा, वो मेरे कम्युनिटी पे पोस्टेड है, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी गंदी बात बोली है कि मैंने उन्हें ऐसा मैसेज करके बोला है. तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे मैसेज करूँगी? मैं वो इंसान हूँ जो खुद, जिससे पंगा हुआ है इस वक्त मेरा, मैं उसके बच्चे के लिए लड़ी हूँ कि भाई तू उसकी ऐसी बातें मत बोल सोशल मीडिया पे, इंसल्ट मत कर उसकी. मैं वो हूँ, ठीक है. और मैं इनको ऑल ऑफ अ सडन, मतलब पूरी दुनिया में, एक मेरे सब्सक्राइबर ने पॉइंट उठाया, ऑल ऑफ अ सडन मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको छोड़ के इनको ढूंढूंगी जिनका नाम कल मैंने पहली बार देखा है, जिनका कमेंट मैंने पहली बार देखा है. इन्होंने आज तक सिर्फ 2 कमेंट किए मेरे चैनल पे. मतलब पूरे दुनिया में मुझे कोई नहीं मिला है. मैं ढूंढूंगी इनको, कहाँ ढूंढूंगी मुझे नहीं पता, ये मुझसे मत पूछना. और मैं इनको मैसेज करूँगी कि ऐसा हुआ ना, बड़ा अच्छा हुआ, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. भाई औकात में रह के बात किया कर ज़रा. इतनी गंदी बात नहीं निकलती मेरे मुँह से, ठीक है. ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ. तो गाइस, ये था इनका धमकी वाला जो पोस्ट है. तो जिसको भी टेंशन हो रहा है कि वो बड़ा लीगल है, ये है वो है, इट्स इलीगल. दैट्स द ओनली वर्ड फॉर दैट. इट्स टोटली इलीगल. इट्स जस्ट अ लेटर. You could have posted it as a request, but you have posted it as धमकी. अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं की हैं, because I'm not bothered about them. जो भी मुझे लगा कि भाई बहुत फ़नी है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी. और भाई दीदी सुनो, हाँ मतलब मेरी दीदू नहीं, अपने सब्सक्राइबर्स की दीदू, प्लीज़ हॉस्पिटल का नाम बताना और लीगल एडवाइज़र कौन था उसका भी नाम बताना, ठीक है. और डॉक्टर कौन था उसका भी नाम बताना. हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है.
आज के लिए इतना ही। मुझे वो नोटिस सुन के सोच के हंसी आती है नोटिस के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट कॉमेडी वीडियो के बारे में। ये वीडियो होने वाला है हमारी फेवरेट कैरेक्टर भाभी जी के बारे में। भाभी जी को बहुत गुस्सा आया है, आप लोग देख लीजिए वो जाके मिमिक्री वालों से कितना नाराज है। एक कौन मिमिक्री वाला है रे? भाभी जी को परेशान कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्यों कर रहे हो भाभी जी को परेशान? ऐसा नहीं करने का, भाभी जी बहुत क्यूट है। तो मैं ये बात यूपी ब्लॉगर आराध्या से कहना चाहती हूँ दैट वी ऑल लाइक यू सो मच, यू आर वेरी क्यूट। आप बहुत भोले भाले इंसान हो, आप इतनी भोली होगी मैं बता नहीं सकती, बट यू आर माई पर्सनल फेवरेट फॉर मिमिक्री। तो मैं करती रहूँगी, ठीक है। बाकी रही बात कि आपसे चिढ़ है या आपसे जलन है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े क्यूट लगते हो हमें, आपका गुस्सा भी बहुत क्यूट है, ठीक है। और हम लोग करेंगे मिमिक्री, प्लीज़ प्लीज़ भाभी जी प्लीज़ ऐसा मत करो, इतना गुस्सा मत करो, हम लोग डर जाते हैं आपके गुस्से से। गाइस नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के ऊपर आने वाला है। भाभी जी का प्यारा सा गुस्सा आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। भाभी जी प्लीज समोसा पॉपकॉर्न चाय लेके रेडी रहना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून, स्टे ब्लेस्ड।